नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काल। आज के जन सदन में चर्चा का मुद्दा है नकल विरोधी कानून को मंजूरी। और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं आपको। सूरज सिंह नेगी जी कांग्रेस के प्रवक्ता है। सूरज जी, आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। सचिन गुप्ता प्रवक्ता है भाजपा से। सचिन जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और संजय सत्तर राजनीतिक विशेषज्ञ है। संजय जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले वो करना चाहूंगा मैं सूरज सिंह नेगी जी, और उससे पहले ये भी आपको बताते हुए चले कि जिस तरीके से हम बात करते हैं, पटवारी परीक्षा की बात करते हैं, लेखपाल की बात करते हैं, जेईई परीक्षा की बात करते हैं, पेपर जिस तरीके से लीक हुए हैं, अगर उनकी कीमत जिस तरीके से बाजार में निकल के आई है कि 7-7 लाख रुपए में बिके हैं, हालांकि सरकार ने प्रयास किए हैं, उन लोगों को पकड़ने का प्रयास भी किया है। उधर ही तब तक दूसरी तरफ अगर बात करते हैं, देहरादून राजधानी में गांधी पार्क के पास का एक हुजूम आ जाता है विकास संघ का, और कहीं ना कहीं वहां पे पथराव की स्थिति भी बन जाती है, लाठीचार्ज। इन सब को समीकरण को देखते हुए अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की, तो उन्होंने इसको अनुमोदित करके अग्रसर कर दिया है राज्य। अब इसको किस तरीके से वैचारिक पटल पे आप रखते हैं सूरज जी की सरकार ने कहीं ना कहीं प्रयास किया है इस कानून को रोकने के लिए, उनके लिए मैक्सिमम 10 साल का कारावास देने की बात कही है, और ये भी कहा है कि अगर इसमें 10 करोड़ तक का जुर्माना भी लिया जा सकता है। देखिए, नकल विरोधी जो कानून है उसकी शायद बहुत ही जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड में नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ और एक के बाद एक जो है परीक्षाएं जो है नकल की भेंट चढ़ जा रही है, नकल माफियों की भेंट चढ़ जा रही है, पेपर लीक माफियों की भेंट चढ़ जा रही है। उससे बचाव के लिए जो है बहुत जरूरी है कि एक सख्त जो है नकल विरोधी कानून, और अन्य प्रदेशों ने भी जो है जहां पर नकल की समस्याएं हुई है कड़ा कानून बनाने का काम किया, और राजस्थान सरकार ने भी पिछले दिनों जो है एक कड़ा कानून इस प्रकार का जो है बनाया है। तो निश्चित तौर पर जो है नकल विरोधी कानून एक स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल, उसमें सूरज जी एक प्रश्न ऐड कर देता हूँ। आपने कहा कि ये कानून स्वागत योग्य है, लेकिन आपके पूर्व सीनियर अगर हरीश रावत जी की हम बात करते हैं, वो कहते हैं ये युवाओं का समझौता है। मैं आ रहा हूँ। अब आप ये देखिए कि जो ये नकल विरोधी कानून ये कब से लागू हुआ। इससे पहले जो यूके ट्रिपल एससी का मामला हो, पटवारी भर्ती का मामला हो, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का मामला हो, तमाम जो इससे पहले की जो भर्तियां हैं, क्या वो इस अध्यादेश की जो है कानून की जद में आएंगी? अगर नहीं आती तो निश्चित तौर पर आज का जो उत्तराखंड का नवयुवक है, उत्तराखंड का जो अभिभावक है, वो सशंकित है कि क्या उन लोगों को बचाने के लिए क्या अगर ये कानून पूर्व से लागू नहीं होता तो निश्चित तौर पर वो लोग जो है बच जाएंगे, जो इससे पूर्व जो है जिन्होंने नौजवानों के साथ जो है खिलवाड़ करने का काम किया है, धांधली करने का काम किया है, पेपर लीक करने का काम किया है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 6 सालों से इस उत्तराखंड प्रदेश में कोई भर्ती नहीं हो पाई है, और जितनी भर्ती बड़ी मुश्किल से अगर हो पाई है तो वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, नकल की भेंट चढ़ गई है। ऐसे में यहाँ का जो अभिभावक है, यहाँ का जो नवयुवक है, वो सब हताश और निराश है, और उसकी हताशा और निराशा जो है एक गुस्से का रूप ले चुकी है। और जो पिछले दिनों घटना हुई वो जो है उसमें वो विपक्ष को भी जो है आड़े हाथों ले रहे हैं। विपक्ष जबकि निरंतर जो है विपक्ष हमारे जो भुवन कापड़ी जी है, उन्होंने सदन से लेके और कोर्ट तक भी जो है इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है, और फिर भी उसके बाद जो है मतलब बेरोजगारों की जो है नवयुवकों की जो एक पीड़ा है, जो उनका गुस्सा है, वो समझा जा सकता है कि वो किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं। तो अगर हमारी युवा पीढ़ी, अगर युवा इस प्रकार से आक्रोशित हो गया तो ये उत्तराखंड संभलने वाला नहीं है। बिल्कुल, एक प्रश्न ले लेता हूँ सचिन गुप्ता जी, रुक आपकी तरफ करता हूँ। सचिन जी, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, 15 मई 2021 को इसका गठन हुआ था। आईएएस राकेश कुमार जी ने इसकी अध्यक्षता की। एक आस लगाई थी यहाँ के युवाओं ने कि मेहनत करेंगे, अपने दम पे रोजी रोटी कमाएंगे, लेकिन उनकी आस कहीं ना कहीं वहां फीकी पड़ जाती है, क्योंकि जो गरीब घर का बच्चा जो मुश्किल से फीस कॉलेज की फीस दे सकता है, पढ़ लिख के जब आगे आता है, सरकारी कॉलेज से पढ़ता है, सरकारी स्कूलों से पढ़ता है,
कहीं ना कहीं वो एक बड़ा कंपटीशन फाइट करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इसी बीच पेपर लीक हो जाता है। लगता नहीं कि इसके अरमानों में कहीं ना कहीं पानी की। देखिए, निश्चित रूप से जो पूर्व में जिस प्रकार से घोटालों के अंदर जो है पेपर लीक मामला आया है, चाहे वो जो है पेपर लीक के साथ साथ जो है कहीं न कहीं जो है अनियमितताएँ जो है युवाओं को रोजगार देने में हुई है। तो आज जो वर्तमान का जो हमारा नकल विरोधी कानून है, ये सब उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है आज इस कानून को बनाने की आवश्यकता पड़ी है। क्योंकि पूर्व में जिस प्रकार से जो है हमारे उत्तराखंड का युवा जो कि पढ़े लिखे और बहुत गरीबी से, क्योंकि पहाड़ में तो जो जनजीवन है, पहाड़ की जो आमदनी है वो बहुत सीमित होती है, उसके बाद वो पढ़ता है और कई दूर दराज के क्षेत्रों में जा जाके कॉलेज में और फिर उसके बाद जो है कहीं अन्य शहरों में जाके वहाँ छोटे में पढ़ाई लिखाई करता है। उसको आशा होती है कि मैं अब जब पेपर देने के लिए बैठूंगा तो जो मेरी मेहनत है, जो मैंने परिश्रम किया है, जो मैंने तपस्या करी अपनी पढ़ने लिखने में, जो मेरे माता पिता का जो त्याग है, उसको जो है मैं पूरा करूँगा और मेरे को जो है कहीं न कहीं जो है मेरिट के आधार पे नौकरी मिलेगी। लेकिन जब पूर्व में जो है पूर्व में जो सरकारें रही हैं, चाहे वो उसमें हमारी सरकार भी रही हो, चाहे कांग्रेस सरकार भी रही हो, मैं आज केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री धामी जी को बधाई इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं केवल भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं एक युवा होने के नाते भी दे रहा हूँ कि पूर्व में जो है कांग्रेस सरकारें लेकिन रही कभी भी कोई भी इस प्रकार के कृत्य जो है पहले भी जो है ये कार्य जो है इस तरीके की जो संहिता जो है पाई जाती थी, युवाओं को ठगने का कार्य किया जाता था, गिरोह काम किया करते थे, लेकिन कभी जो है उनके ये कृत्य खुले नहीं। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है शासन में आने सरकार में आने से पहले जो है जनता से वादा किया था उत्तराखंड की जनता से कि हम आपको पारदर्शी सरकार देंगे, ईमानदार सरकार देंगे, उसी पर धामी सरकार आगे बढ़ी और जहां-जहां हमारे को जो है इस प्रकार के क्लू मिलते रहे, जहां-जहां सरकार को जो है खुफिया एजेंसी से जानकारी मिलती रही कि इस प्रकार से जो उत्तराखंड के युवाओं के साथ जो है बेरोजगारों को ठगने का काम किया जा रहा है, इस तरीके से गैंग और गिरोह कार्य कर रहे हैं, तो सरकार ने अविलंब जो है इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए जो है इनको जेल में डालने का काम किया और लगातार एसआईटी और एसपी के माध्यम से जो है लगातार जो है इनकी धरपकड़ की जा रही है। कोई भी आज धामी सरकार ने कहा है कोई भी दोषी चाहे वो कितना बड़ा जो है माफिया हो, चाहे कितना बड़ा जो है उसको किसी का संरक्षण प्राप्त हो, लेकिन किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और आज जिस प्रकार से जो है नकल विरोधी कानून लागू हुआ, निश्चित रूप से जो है मैं आज आपके कैमरे पे, आज आपके चैनल पे जो मैं ये आपको आश्वस्त करता हूँ, अपने प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त करता हूँ कि आप जो है भविष्य में जो पढ़ाई आप करेंगे, जो आप परिश्रम करेंगे, निश्चित रूप से उसका 100% लाभ जो है आपको मिलेगा और आपका जो हक है वो आपको बचाने के जो है भारतीय जनता पार्टी और धामी सरकार वचनबद्ध है, उस पर हम पूरा करेंगे। बिल्कुल, संजय सप्ता जी आपके साथ कहना चाहूंगा। संजय सप्ता जी देखिए, अगर हम बात करते हैं सुब्रत सिंह नेगी जी की, तो उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि सरकार ने कानून बनाया लेकिन कहीं न कहीं युवाओं के संग ये धोखा है। हम बात करते हैं सचिन गुप्ता जी की, उनका कहना है कि कांग्रेस के टाइम में भी ऐसे कृत्य होते थे, धामी सरकार ने कहीं न कहीं इन लोगों को पकड़ने का प्रयास किया। किस तरीके से आप देखते हैं कि 7 लाख में अगर एक पेपर बिकता है, वो गरीब व्यक्ति, वो गरीब स्टूडेंट जिसमें 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं होता, इतनी बड़ी रकम व्यवस्था कैसे करें? संजय सप्ता। सर देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी कांग्रेस के समय में भी हुआ, बजाय लालू लगाने के सिर्फ ये देखना है कि अभी जो हो रहा है आज के समय में, कम से कम सरकार ने कदम उठाए हैं। जो भी सरकार हो, उनमें किसी सरकार से वो नहीं, जिस सरकार ने भी ये कदम उठाया बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। मैं समझता हूँ अगर इसी तरह ये कोशिशें रही तो आगे आगे जितना करप्शन होगा ये तो मेहनत कर रहा है। बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा सुब्रत सिंह नेगी जी, देखिए आपने कहा जो बेरोजगार युवा संघ है कहीं ना कहीं उनकी मांगों को माना जाना चाहिए, लेकिन प्रश्न यहाँ पे उठ जाते हैं जब आपके वरिष्ठ नेता अगर हम बात करते हैं वो उनको समर्थन देने जाते हैं, युवा बिल्कुल उनको नकार देते हैं, उनको सभा में आने नहीं देते। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं जिसने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जिस तरीके से युवा मांग कर रहे आएगी, तो उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि एसटीएफ अपना काम कर रही है, एसटीएफ को अपना काम करने दीजिए, अभी सीबीआई की नौबत नहीं आई है। सूरज सिंह जी। हमारे कांग्रेस के समय में थी, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस के समय आईएएसओं पे कार्रवाई हुई, अगर गड़बड़ी की कहीं से गड़बड़ी अगर भी, अभी जो वर्तमान की बात है कि लोक सेवा आयोग जिसको हम जो है बहुत पाक साफ कहते थे, वहाँ के जो महेश्वरी जी हैं, हम नहीं कह रहे सरकार कहीं इनका गड़बड़ी में हाथ है,
पर उससे पहले भी जो जांचें हुई हैं, एसआईटी की जांच की आप बात कर रहे हैं, तो एसआईटी ने वो जांच की है कि हाकम सिंह जेल के बाहर आ गया और भी दूसरे जो लोग थे वो जेल के बाहर आ गए। एसआईटी की पहुंच हाकम सिंह के जो आका हैं उन तक नहीं पहुंच पाई है और इस प्रकार से कांग्रेस हमेशा से मांग करती रही है कि ये जो घोटाले हैं इनमें बड़े बड़े सफेद पोषों का हाथ है, बड़े बड़े जो है अफसरशाही के जो लोग हैं उनका इसमें हाथ है और वो सब बेनकाब होने चाहिए, वो जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने केवल नौटंकी की है कि वो एसआईटी की जांच कर दी और एसआईटी ने ऐसे तरीके से जांच की कि आज वो सारे जितने भी गुनाहगार थे वो बाहर घूम रहे हैं और बड़े आका को नहीं पकड़ पाई है। तो आज कांग्रेस ने हमेशा से मांग की है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जो है सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो एसआईटी के जो जांच अधिकारी थे उनको जो है इस बात का इनाम मिला कि उन्होंने ऐसी ढंग से केस को हैंडल किया कि क्योंकि जितने भी लोग आज फंस रहे हैं उसमें जितने लोगों के नाम आगे आ रहे हैं वो केवल उन सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं और उनको बचाने का प्रयास हो रहा है, उनके आकाओं को बचाने का प्रयास हो रहा है और उस जांच अधिकारी वहां जो है हरिद्वार का एसएसपी बना देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है युवाओं के साथ छलावा है और सरकार गंभीर नहीं है। सरकार को गंभीरता से बात करनी चाहिए और इतना आक्रोश जो बेरोजगारों का है उसमें भी सरकार जो है नवयुवकों के साथ उत्तराखंड के छलावा कर रही है। जब मुख्यमंत्री से प्रतिनिधि मंडल मिलने जाता है तो उसमें एक व्यक्ति जो श्रीनगर में जो है पटवारी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रह चुका है वो उस प्रतिनिधि मंडल में जाता है। तो जो लोग इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों को आपने जो है गंभीर धाराएं लगा करके उनको जेल में बंद कर दिया है और नकली लोगों को आगे ला करके आप डेपुटेशन के माध्यम से उनसे बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर सरकार नवयुवकों के भविष्य के प्रति संवेदनशील है, जो हमारे अभिभावक हैं, क्योंकि दादाजी मैं बताना चाहूंगा कि एक कहावत है कि जा पैरों नहीं पड़ी विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। मेरे घर में चार हम भाइयों के 4-5 बच्चे जो है परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पिछले 6 सालों से तैयारी कर रहे हैं और एक साधारण परिवार का व्यक्ति सोचता है कि बच्चा पढ़ लिख करके कुछ कहीं नौकरी पर लग जाए तो अपना जो है रोजी रोटी कमा पाएगा, उसका चूल्हा जलेगा। तो 6 सालों से पहले तो नौकरी नहीं और जो परीक्षाएं आयोजित होती है वो भी जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है तो एक और जहां लोग जो है उससे प्रभावित होता है, वहीं उनको जो माता पिता है कितने सालों से जो बच्चे को कोचिंग करा रहे हैं उसकी फीस भर रहे हैं वो भी हताश और निराश है। तो ये पूरे परिवार पर जो है ये संकट है। बिल्कुल सचिन जी प्रस्ताव से ले लेता हूँ। सचिन जी आज के युग में जो है पोमोडोरो इफेक्ट या पोमोडोरो मेथड को फॉलो करता है एलन मस्क कि मुझे जिंदगी में कामयाब होना है एग्जाम्पल से करना है, जिस तरीके से एलन मस्क ने एग्जाम्पल से वही युवा प्लेसिडो इफेक्ट का उस पर असर पड़ता है, कहीं ना कहीं वो टेंशन में आता है, प्रेशर में आता है, जब वो साल भर मेहनत करने के बाद दिखता है कि पेपर को मार्क्स साथ मिल जाता है। सूरज सिंह जी का कहना यह है कि परिवार में 4 लोग हैं, चारों बेचारों बेरोजगार हैं, वो लोग उपेक्षित महसूस करते हैं और आप कहते हैं कि हमने कानून मंजूरी। सचिन देखिए, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता सूरज जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं इनकी जानकारी निकालना चाहता हूँ कि आज जो युवाओं की कर रहे हैं प्रदेश के 10 युवा जो कि जो है परीक्षाओं में बैठकर परीक्षा देने का काम करते हैं, तो इनके कार्यकाल में मैं पूछता हूँ गोविंद सिंह जी ने क्या किया। एक ही अपने कार्यकाल के अंदर जो है 153 लोग अपने परिवार के लोगों को जो है भर्ती करा के क्या युवाओं के साथ न्याय करने का काम किया था। और दूसरा जो है प्रेमचंद जी की अगर आप बात करें तो प्रेमचंद जी के बाद जितने लोग जो है मंडल में भी जो है क्या कांग्रेस के लोग जाएंगे वहां पे। प्रतिनिधिमंडल जो है युवा विकास संघ ने अपना तय किया, उसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने जो है समय मांगा है माननीय मुख्यमंत्री और वहां पे गए जो प्रतिनिधिमंडल में युवा बेरोजगारों ने अपने नाम दिए थे उनको सहमति देकर जो माननीय मुख्यमंत्री ने उनसे वार्ता की है। दूसरा ये आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का ये कांग्रेस काम कर रही है प्रदेश के अंदर। वो चाहते हैं जैसे कहते हैं ना वो कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा और वो जैसे लपकने का कार्य जो है कांग्रेस कर रही है। आज उनको लगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो है घेरने का कोई भी एक मौका
जो है कांग्रेस को नहीं मिला है, कोई भी एक मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं है। तो आज जो है कांग्रेस ने जो है युवा बेरोजगारों के कंधे पे जो है बंदूक रख के जो है सरकार को साधने का काम किया, लेकिन उसके पीछे भी जो है उत्तराखंड का युवा समझता है, उत्तराखंड का युवा जो है अगर जो है कहीं ना कहीं जो देखा कि ये लोग राजनीति में आ रहा तो इनको वहां पर आज का भटकने नहीं दिया। और मैं साफ तौर पे आपके कैमरे पे कहना चाहता हूँ, 2 दिन पहले करते हो, तो मैं साफ स्पष्ट कहना चाहूंगा आपके कैमरे के माध्यम से कि मेरे उत्तराखंड का युवा जो है सीने पे गोली खा सकता है। मेरे उत्तराखंड के युवा में इतनी हिम्मत है कि पहाड़ का सीना चीर के जो है नदी की धारा बदल सकता है, लेकिन मेरे उत्तराखंड का युवा इस प्रकार की हिम्मत कभी नहीं करेगा। तो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, वो पढ़ने लिखने वाला है, मेहनत करने वाला है और लिखित परीक्षा को पास करके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की राजनीति रंग देगा काम कहा कि ये जो है कम है। आपने कहा उत्तराखंड का युवा ऐसा नहीं करेगा, अगर ऐसा नहीं करेगा आपकी क्या होगी? नहीं, देखिए कानून की जरूरत इसलिए थी कि बाहरी जो स्वार्थी लोग थे, जिन लोगों को केवल जो है ना बच्चों के भविष्य की चिंता थी, ना उत्तराखंड के जो है आम जनमानस की, ना उस परिवार की चिंता थी जो मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, इस कानून की जरूरत उन्हीं लोगों के लिए थी जिन लोगों ने जिंदा बना रखा था, जिन लोगों ने रोजगार को लेकर जो उनकी कमाई का जो कान खोल रखी। ये कानून उनके लिए है, ये उन युवाओं के लिए नहीं है, या ये कानून उन पतियों के लिए है तो पैसा देके पेपर खरीदने में जो है अपने बच्चों को आगे निकाल जाता, पढ़ा लिखा बच्चा अपना महसूस करता है। ये कानून उनके लिए बनाया गया है, इसलिए भविष्य में जो ये कानून जो है ये पूरे देश में एक नजीर बने। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में अन्य राज्य भी जो है अन्य धामी के द्वारा बनाए गए कानून को जो है अपने आप जो है लागू करने का कार्य। संजय सत्ता जी, सचिन जी का कहना है जो कानून कमेटी की सरकार में बना है अन्य राज्य को फॉलो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। आप सचिन जी इसको किस तरीके से कल्प रखना चाहिए कि वो युवा जो गांधी पार्क बना देते हैं, पूरी शक्ति का वो शहीद स्मारक में चले जाते हैं, धारा 124 लग जाती है, कहीं ना कहीं उन युवकों में से कुछ लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उनकी मांग ये है कि उनको पहले छोड़ा जाए तब सरकार से आगे हम बदलाव करें। सर देखिए ये इस तरह से बच्चों ने इस तरह आराम से बात करके धरना प्रोटेस्ट इस तरह सरकार या विवाद से इस तरह अपनी हुआ। उन्होंने क्या किया जवाब में वो ट्रेनें जला सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाओगे, केवल उन्हें हक की मांग करो। है तूफान से पहले की शांति है। और मैंने समझता कि लोगों ने को ऐसा कृत्य किया है कि जो लाठीचार्ज करने की आवश्यकता पड़ती, उनको जेल भेजने की आवश्यकता पड़ती, तो जो उनकी मांग थी उन मांग मान लिया जाता, उन पे जो है उनको सरकार बुला सकती थी, बातचीत कर सकती थी, परंतु बातचीत करने का काम सरकार ने नहीं किया। और इतने लंबे समय से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति करती है। अरे भाई, अगर भ्रष्टाचार प्रदेश में होगा, अगर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, जो बच्चा 6-6 साल से तैयारी कर रहा है और वो उसका हक अगर नकल माफिया खा जाएंगे, उसके हक पर धक्का डालेंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी चुप रहेगी? कांग्रेस पार्टी उस उत्तराखंड के नौजवानों को उनका अधिकार दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए खड़ी रहेगी। और हमारे नेता भुवन खापटे जी ने सदन के अंदर भी जो इस मामले को उठाया और कोर्ट के अंदर भी उठाया, और तब जाके जो है इस पे जांच हुई, और जांच में
जितने भी लोग पकड़े गए उनका कहीं ना कहीं जो है सत्ताधारी दल से जो है जुड़ाव रहा है। और आज भी आप ये देखिए कि विधानसभा की भर्ती की बात करते हैं, केजरीवाल जी का नाम ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से कहा है कि 2000 से लेकर के राज्य बनने से लेकर के अब तक जितनी भर्तियां विधानसभा के अंदर हुई हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और तब वो चाहे कुंजवाल जी हो, चाहे प्रेम अग्रवाल जी हो, या कोई दूसरे जी हो, उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम क्या सरकार ने माना इस बात को? आप ये देखिए कि विधानसभा के अध्यक्ष रहते हुए प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जिनको भर्तियां की और वित्त में जो फाइल भेजी, जब तत्कालीन वित्त मंत्री ने उसको मंजूरी नहीं दी तो उन्होंने बाद में वित्त मंत्री बनते हुए उसको मंजूरी दी। आज वो विधानसभा के जो है कर्मियों पर तो कार्रवाई हो जाती है, मंत्री जी पर कार्रवाई नहीं होती। ऐसा भेदभाव क्यों है? अगर आप बिल्कुल पारदर्शी सरकार चलाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हम बिल्कुल युवाओं के पक्ष में, तो निश्चित तौर पर कोई भी हो, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। और आपके साथ में हम इस बात का समर्थन कर रहे हैं। आइए धामी जी, आइए उसके खड़े होइए और करिए इसको, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बिल्कुल सचिन गुप्ता जी, आपकी सरकार ने कहा था 2017 में कि हम लोकायुक्त लाएंगे 100 दिन के अंदर, और वो सीधी पहली सरकार करेंगे जब उत्तराखंड बाल्यावस्था नया राज्य बना। 2023 है युवावस्था। हम बात करते हैं उत्तराखंड लोक आयोग का गठन 15 मई 2001 को हुआ था, लेकिन जिस तरीके से इस पे अभी तक नकल विरोधी कानून आते आते इतना समय लग गया है, लगता नहीं कि देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोक आयोग की आवश्यकता वहां पर थी जहाँ पर जो है बिल्कुल जो है प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार होते जा रहा और सरकार इससे बड़ा होगा कोई कार्य नहीं होगी। और निश्चित रूप से जो है जब मैं आज वर्तमान में अगर विरोधी कानून को लेकर बात करें तो निश्चित रूप से जो है सरकार ने देखा कि इस प्रकार के प्रदेश के अंदर बढ़े और ठगने द्वारा जो है निजी स्वार्थी लोगों द्वारा किया गया, तो सरकार ने कठोर कानून बनाने का कार्य किया है। तो ये सरकार की जो मानसिकता दर्शाती है। और बार बार आप अपनी तरफ से बता रहे हैं कि कांग्रेस ने जिस प्रकार के कृत्य प्रदेश के अंदर किए हैं, जिस प्रकार से जो है वो आज भी जो है राजनीति रोटी सेकना काम केवल युवा बेरोजगारों के माध्यम से करना चाहते हैं। बताना चाहता हूँ और आपकी जानकारी ये होना चाहिए कि प्रदेश की 22 IAS अधिकारी प्रतिनिधिमंडल मिला है दिन तक। जब प्रतिनिधिमंडल की बात होती है उसके बाद एक प्रक्रिया होती है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री से आवश्यकता पड़ेगी, वहां उनकी सहमति तो मुख्यमंत्री से मिलेगी। लेकिन उसी बीच में क्या आपके द्वारा रचित जो एक बेरोजगार संगठन जो एक शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहा था, जो बैठा हुआ अपनी मांगों की बात करता, वहां पर जो है आपने उसको राजनीतिकरण किया, आपने जो है युवाओं को जो है उकसाने का कार्य किया। इस कारण से जो है वहां पे हुई और वहां पर जिस प्रकार से वहां पर युवा बेरोजगार को पीड़ित करके जो है उकसाने का कार्य किया, और वो चाहती थी इसका जो है कानून व्यवस्था मिले और कांग्रेस को मौका मिले, लेकिन प्रदेश की कोई प्रशासन को भी ये काम जो है बड़े बात प्रदेश सरकार ने मानी, एक बात लोगों की मानी। और कौन जिन लोगों के ऊपर गंभीर कार्रवाई करना, उनको भी कल सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है इसको भी परीक्षा में बैठने की जो है अनुमति प्रदान है। जो सरकार की सरलता दर्शाती है कि सरकार युवाओं के हित में ठीक है, कानून अपना कार्य करेगी, लेकिन भविष्य के साथ किसी युवा के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए सरकार ने जितने भी निर्णय लिया है, वो चाहे जो आपका नकल विरोधी कानून की बात हो, चाहे परीक्षा कराने का विषय हो, चाहे जो पुरानी पटवारी और लेखपाल परीक्षा को लेकर जो है जजों से उनके माध्यम से जांच कराने का विषय, तो सरकार पारदर्शी रूप से आगे चल रही है और सरकार को इसमें कार्य मेरा आपसे कांग्रेस से निवेदन है कि कृपया जो प्रदेश की युवाओं को बहकाने का बहलाने का प्रयास ना करें। इसमें राजनीति करने के आपको बहुत से अवसर मिलेंगे, लेकिन अगर मेरे प्रदेश की युवा का भरोसा राजनीति के ऊपर उठ गया तो निश्चित रूप से उसकी आंच आप तक भी आएगी और आप तो झेल ही रहे पूरे देश में। इस प्रकार से जो है कांग्रेस का चेहरा और चरित्र पूरे देश के सामने आया, तो युवा कांग्रेस को हर तरह से नकार दें। इसलिए केवल जो है मौका न ढूंढे, अगर राजनीति अगर आपने करनी है तो राजनीति जन मुद्दों की करिए,
युवाओं के रोजगार में नहीं है, अंदर का नहीं है, लेकिन युवा समझ नहीं है, युवा समझता है, इसलिए युवा ने आपको जुड़ाया। आपके नेता आपके नेताओं को जो है घंटा घंटा जुड़ाया वहाँ के रोजगार में, इसलिए नहीं आते ये वाला कौन था और इसलिए वो केवल मैं आपको आपके अगर हमारे नेता को बात करते तब हम कहते हैं हमारी तरफ से अगर सरकार से बात करना चाहते हो सरकार विश्वास करो, सरकार जो भी कार्य करेगी, सरकार कोई वादा करेगी वो पूरा करेगी। और आज मुख्यमंत्री बात को साबित कीजिए कि जितनी बातें वहाँ पे रखिए तो सारी बातों को मानने के लिए उसके बाद संजय सपना जी, इसमें एक प्रश्न ये आ जाता है कि एक बालक जिसने रात भर पढ़ के मेहनत की है, उसने एग्जाम क्वालिफाइड किया है, उसी तरफ से वो कैंडिडेट होते हैं जो पैसा के दम पे अच्छा खरीदते हैं क्वालिफाइड। अब इसको किस तरीके से जस्टिफाई किया जाएगा कि जो पैसे लेके पेपर खरीदते हैं उसकी कोई रिसिप्ट होती है, कोई आइडेंटिफिकेशन होती है? लगता नहीं कि अगर सरकार सबको हटा के तो बसों बस में वो व्यक्ति पड़ जाएगा तो मेहनत करके इस एग्जाम को क्वालिफाइड करता है या जिसकी एज कवर होने वाली वो शायद दोबारा एग्जाम में नहीं बैठे। किस तरीके से सरकार को ये करना चाहिए जो पैसे लेके उससे जाहिर सी बात है कि किसी भी विभाग में पैसे दे करके उसको नॉलेज नहीं होगी, वो कब एक्शन करेगा। इसलिए जो पढ़े लिखे युवा है उनको ही जो सही अधिकारी है उसको ही मिलना चाहिए, जो मेहनत कर रहा है उसको मिलना चाहिए, ना कि सोने वाले। बिल्कुल सुमन सिंह जी बात करना चाहूंगा। सुमन सिंह जी देखिए ये यहाँ पे बड़े प्रश्न निकल के आते हैं कि आपके मुख्यमंत्री जो थे हरीश रावत जी वो कहते हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका अपना लॉ सोचने का तरीका है, हालांकि जबरदस्ती बैठे थे उठाया वहां से जब तक, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये कृत्य बीजेपी की सरकार में हुआ, जी कहते हैं ये सरकार में भी होते थे, ये मुद्दा अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य से होता हुआ नजर आता है। एक युवा होता है ना बीजेपी का होता है, मेहनत करने के दम पे प्रयास करता है कि उसको नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाए, चाहे पटवारी की बात करते हैं, लेखपाल की बात करते हैं, चाहे बैकडोर से एंट्री विधानसभा के अंदर की बात करते हैं कि हम यही की बात करते हैं। तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं उम्र निकलती जा रही है, जब तक इसका डिसीजन आएगा बहुत तो जी निश्चित तौर पर मैं कहा है कि सालों में भर्तियां नहीं हुई, एक तरफ से भर्तियों पर सेंसर लगा दिया जाता वो लगा दी गई थी, कुछ भर्तियां अगर हुई है सालों की हिट से, और ऐसे में जो युवा है वो विकास है। और सचिन जी कह रहे हैं कि हम युवा हमारे, अरे युवा हम पर आरोप लगा रहे हैं कि आप मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। युवाओं का आरोप ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप उनको बरगलाने आए, उन्होंने ये कहा कि आप मित्र विपक्ष की भूमिका कर रहे हैं और आप जो है आप जो है युवाओं की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप हम उन युवाओं को कहना चाहते हैं कि मैंने पहले भी कहा कि जो नेता सदन है कापड़ी जी, उन्होंने सदन के अंदर भी भ्रष्टाचारों को उजागर करने का काम किया है, कोर्ट के अंदर भी उजागर करने का काम किया है, उसी के फलस्वरूप सरकार में लेकर राजू जो आपके जो है जो थे उन्होंने इसकी बात किया, आप बताइए। उन्होंने कहा मैं कहा आपने कि जो सफेद पोष है वो काम करने नहीं देते, जांच को प्रभावित करते हैं, इनके निष्पक्ष काम नहीं हो सकता, अपने बस से क्या क्यों नहीं हो सके संजय सपना जी अपनी इन्होंने चर्चा में भाग लिया, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बताते चले कि सरकार ने नक्सल विरोधी कानून को मंजूरी दे दी है, कहीं ना कहीं युवा
फॉलो करूं, एलन मस्क को मैं फॉलो करूं, कहीं ना कहीं पेपर पर तकलीफ हो जाता है, वो कहीं ना कहीं जो है प्लेसिडो इफेक्ट के शिकार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका मन को तकलीफ होती है। एक मेहनत का गरीब युवा ने क्या देखा है कि न कर तू इतनी कोशिश है मेरे दर्द को समझने की, मेहनत कर, रात भर पढ़ाई कर, पेपर भी फिर लिख मेरे दर्द दबा दे। देखते रहिए वेट न्यूज। नमस्कार।